Hey everyone, welcome to Angshin FF. I hope you are doing well. So हम द बेबी स्लेव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पर हमने देखा था कि जान जिसने इबो का पूरा एक वीक उसकी बहुत ज़्यादा केयर करी थी, जहाँ पे उसने उसकी हर एक ज़रूरत जो भी उसकी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें उसकी सब नेसेसरी थिंग्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था. और वो ईबो को एक बहुत एक्सपेंसिव वाले चाइना का बेस्ट मॉल लेके गया था, जहाँ पे उसने उसके लिए बहुत कुछ खरीदा था. ईबो जो कहीं ना कहीं फील करने लगा था, उसका एक छोटा सा जो कहते हैं ना हार्ट का मिनी सा जो कॉर्नर था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल तेज जाने के लिए धड़क रहा था, या उसकी हार्ट बीट्स कह लो जाने के लिए, मतलब कैसे वो टच हो रही थी. कहीं ना कहीं उससे वो सॉफ्ट सा कॉर्नर जाने के लिए फील हो रहा था. हाँ, वो जानता है कि जो उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन था, जो फर्स्ट टाइम जान को उसने देखा था, वो बहुत ज़्यादा बेकार था और वो उसे याद भी नहीं करना चाहता शायद. लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी देख रहा था कि पूरे इस वीक में ईवो का जो ख्याल है वो जान ने किस तरह से रखा है. क्योंकि थोड़ा छोटा सा बच्चा जो होता है ना, जब उसे हर चीज़ की उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जान ने ईवो की चीज़ों का ख्याल रखा था. लेकिन जान शायद अपने आप को सिर्फ एक वीक तक कंट्रोल कर रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उसने ईबो को बहुत ज़्यादा हर्ट करा था और वो नहीं चाहता था कि वो अगेन ईबो को वो पेनफुली सिचुएशन से कहीं ना कहीं नहीं चाहता था कि वो चीज़ उसके बाद अगेन रिपीट हो. इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था. और जैसे ही उसे लगा कि एक वीक में जो ईबो की जो जो कंडीशन है, जो उसकी हेल्थ कंडीशन है, अब काफ़ी ज़्यादा ठीक है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया. अब ईबो जो बिल्कुल कहते हैं मॉल से आने के बाद बिल्कुल टायर्ड हो चुका था, वो थक चुका था और उसे कब नींद आ गई उसे खुद नहीं पता. और इतने में ही जान जो ईबो के साथ अगेन इंटीमेट हो गया था. लेकिन ये इंटीमेट सेशन था इस बार बहुत डिफरेंट था उसके फर्स्ट टाइम की वजह से. ईबो इसे याद है उसका फर्स्ट टाइम, और वो अगर इस टाइम को कंपेयर करेगा तो बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. बिकॉज इस टाइम उसे खुद को एक बहुत अच्छा प्लेजर मिला था, उसका जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ज़्यादा गुड रहा था और उसे एक अच्छी फीलिंग हुई थी. और इसी पूरे दौरान में उनका जो एक राउंड चला था ये इंटीमेसी का, उसमें ईबो ने जान से एक क्वेश्चन किया था. जो क्वेश्चन था कि आखिर जान ने ईबो को ही क्यों चूज करा. वो काफ़ी लोगों को चूज कर सकता था अगर उसे अपनी फिजिकल नीड्स को कंप्लीट करना था, या फिर कोई भी अदर ऑप्शन. उसके पास बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल बॉय कुछ भी कोई भी आ सकता था. आखिर उसने सिर्फ ईबो को क्यों चूज करा, जहाँ पे जान ने ईबो को ये कह के रोक दिया था कि वो उस क्वेश्चन का बाद में आंसर देगा. अब दोनों एक दूसरे की बाहों में, पूरे फर्स्ट राउंड के बाद वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बिल्कुल एक एम्ब्रेस में, वार्म एम्ब्रेस में लेटे हुए थे, जहाँ पर ईबो का जो हेड था, उसका जो सर था, वो जान की चेस्ट पे था. ईबो जो जान की हार्ट बीट को बिल्कुल सुन सकता था, और सुन सकता था कि जो जान की जो हार्ट बीट है वो काफी ज्यादा कहते हैं ना बिल्कुल रिपीटली तेज, बिल्कुल हाई स्पीड से धड़क रही है. वो सुन सकता था कि जो जान की जो ब्रेथ है वो काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है. ईबो जो उन्हें लगातार बिल्कुल एक कहते हैं ना एक मेलेडी सी जो धुन होती है, वो बिल्कुल इसी तरह उसमें वो सुन रहा था और वो खो चुका था. जहाँ पे जान जो ईबो के जो हेयर थे उन्हें बस रफल कर रहा था. उन्हें काफी टाइम इस तरह ही एक दूसरे की बाहों में लेटे लेटे हो जाता है. ईबो जब उसे लगता है कि उसे काफी टाइम हो चुका है, जान जो कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ लगातार उसके बालों को रफल कर रहा है. देन ईबो जो बस अपने नीचे ही निगाहों से, जहाँ पे वो पूछता है जान का, क्या आप अब मुझे बताएंगे मेरे क्वेश्चन का आंसर. जान जो बस ईबो की आंखों में देखने लगता है. उसका जो हेड था वो ईबो का जो चेस्ट में हाइड हो रखा था वो उसे हल्का सा ऊपर करता है. देन ईबो फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है, प्लीज बताइए ना, आखिर आपने मुझे चूज क्यों किया. तभी जान जो बहुत सॉफ्टली अपना हाथ को ईबो की चीन होती है उस पर लेके जाता है और उसको अपनी आंखों में बिल्कुल आई कांटेक्ट करवाता है. जान जो बोलता है, तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि आखिर मैंने तुम्हें चूज क्यों किया. तो उसका आंसर यह है कि मैंने अपनी लाइफ में, अपनी होल लाइफ में अभी तक की तुम जैसा ब्यूटीफुल कोई भी नहीं देखा आज तक. मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट डे के टाइम बहुत ज्यादा हर्ट किया है और मैं उसके लिए कहीं ना कहीं गिल्ट हूँ. लेकिन प्लीज मेरा बिलीव करो, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं मैं तुम्हें काफी हर्ट कर चुका हूँ और मैं एक माफिया लॉर्ड हूँ और काफी सारी
चीज़ें हैं, जो जो ड्रग एडिक्ट है, बहुत चीज़ें जो चलती हैं वो मेरे मेरे नाम से चलती हैं। ईवो ईवो जो सिर्फ जान को सुन रहा था। जान जान जो अपनी बात को कंटिन्यू करता है, अब बोलता है, मैं जानता हूँ जिस दिन तुम फर्स्ट डे आए थे, तुम्हें नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था, और मेरा जितना भी फ्रस्ट्रेशन था, मेरा जो भी एंग्रीपन था, वो सब तुम पे निकल गया था। मेरी कंपनी में एक स्पाई ने बहुत सारी, जो कहते हैं ना, सीक्रेट्स थे, जो भी जो फाइल्स थी, वो कहीं ना कहीं लीक कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे माइंड पे इतना ज्यादा प्रेशर हुआ और मैं स्ट्रेस आउट हो गया था कि मुझे अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं वो तुम पे उतर गया। मैं जानता हूँ कि पता नहीं क्यों, बट ईवो, मुझे नहीं पता, मेरा जो टेम्पर है वो बहुत ज्यादा हाई है, और हमेशा जब भी मैं गुस्से में होता हूँ, मुझे नहीं पता, पर मैं हमेशा कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा वाला गलत कर देता हूँ। जिस दिन तुम मुझे मिले थे फर्स्ट डे, मैंने तुम्हें देखा, और बिलीव मी, मैंने तुम जैसा आज तक कोई नहीं देखा था। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक चीज उठने लगी थी, मेरा पॉइजन उठने लगा था कि मुझे तुम्हें अपना बनाना है। मुझे उस टाइम ये भी टेंशन नहीं थी, या ये भी फिक्र नहीं थी कि तुम एक मिडिल एज में हो, या तुम्हारी वो एज नहीं है, तुम एज गार्डियन में नहीं आते हो। बस मुझे तुम्हें अपना बनाना था, और उसके लिए मेरे को फर्क नहीं पड़ता था कि तुम माइनर हो या नहीं हो। बस मुझे तुम्हें अपना बनाना था, और मुझे तुम्हें इतना पैम्पर करना था, बहुत ज्यादा स्पॉइल करना था। बट लिटरली मैं नहीं जानता मेरा कब फ्रस्ट्रेशन, जब तूने मुझे मना करा, मुझे डिसोबे करा, मेरा जो टेम्पर था, वो जितना भी फ्रस्ट्रेशन था, वो तुम पर उतर गया। ईवो ईवो मैं काफी लोगों के साथ मैंने पर टाइम स्पेंड करा है तुम्हारे से पहले, लेकिन बिलीव मी, मेरे को कभी भी ऐसा फील जैसे तुम्हारे साथ होता है वो किसी के लिए फील नहीं होता। और मैंने कभी भी उन लोगों की केयर भी नहीं करी है जितनी मैं तुम्हारी करता हूँ, जितना मैं तुम्हारी चीजों का ख्याल रखता हूँ। ईवो, मुझे कभी कभी खुद समझ में नहीं आता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना डिफरेंट फील क्यों करता हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन सच बताऊं तो प्लीज मुझे कभी भी गुस्सा मत दिलवाना, नहीं तो मुझे खुद को नहीं पता, कहीं मैं तुम्हें अगेन अगेन हर्ट कर दूं। ईवो ईवो सिर्फ साइलेंटली जान की एक एक बात को सुन रहा था, उसने कुछ भी नहीं बोला, और कहीं ना कहीं उसके फेस पे भी कोई भी, मतलब एक जो कहते हैं ना, एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल साइलेंट था। 2 मिनट के साइलेंट के बाद ईवो ईवो जो बोलता है, गा, आपको पता है, जब से मैंने इस वर्ल्ड में बर्थ लिया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी ग्रैंड मदर को दे दिया था। और मुझे याद है, मेरी ग्रैंड मदर मुझे बहुत प्यार करती थी, वो बहुत मुझे लव करती थी, मुझे एक वार्म देती थी, एक मदरली जो फिगर होता है, मुझे मेरी ग्रैंड माँ से मिला। लेकिन लिटरली मेरी लाइफ जब हेल हो गई, जब मैं 5 years ओल्ड था, और मेरी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई, मुझे अपने पेरेंट्स के पास आकर रहना पड़ा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उनसे मिलने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। मैंने कितने सारे ड्रीम देख लिए थे कि मैं उनके साथ ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था उनके लिए मैं कुछ नहीं हूँ, नथिंग एल्स। मैं उनके लिए सिर्फ एक पंचिंग बैग हूँ, जिसे वो जब चाहे मारते थे, जब चाहे उन हर्टफुल वर्ड से एक बिल्कुल मिसबिहेव करते थे, वो जब चाहे मुझे कुछ भी बोलते थे, और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता क्या आई थिंकिंग, मैं सोचता था कि काश मैं विश करता था रोज रोज एवरीडे गॉड से कि काश मैं मर जाऊं। मैं इस हेल लाइफ में रहना नहीं चाहता। मेरे पेरेंट्स ने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा हेल बना दिया था, और बस मैं इस लाइफ से कहीं ना कहीं छुटकारा पाना चाहता था। मैं चाहता था कि मुझे भी वो लव मिले जो हर किसी को मिलता है, एक लव मिले, एक वार्मथ मिले, है ना, मुझे वो कभी किसी से नहीं मिला। और बस दिन पर दिन एवरीडे मैं बस दिन पे दिन बहुत ज़्यादा वीक हो जा रहा था, अपने अपने फिजिकल, अपनी हेल्थ, सब चीज़ों से, और मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता जा रहा था। मुझे खुद को नहीं पता, पर मुझे नहीं पता, मैं बहुत डिस्टर्ब, एक होता है ना कि एक बच्चे को आपने उस चीज़ में डाल दिया जिसमें मैं रेडी भी नहीं था उन चीज़ों के लिए। मेरे पेरेंट्स डेली उनका सिर्फ एक ही काम था, बस मुझे आकर कहीं से भी अपनी जॉब से, और बस मुझे हर्ट करना। बस इसी तरह मेरी लाइफ एवरीडे बस गुजरती जा रही थी। एक दिन मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, जब आपने मुझे खरीदा, आपने मुझे बोथ कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा सब कुछ चेंज हो चुका है, और कहीं मुझे ऐसा भी लगा कि कहीं मैं और भी ज़्यादा एक हेल में आ चुका हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा, मैं बहुत डरा हुआ था, और आपने मेरे साथ वो सब चीज़ करा जो शायद मैं कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। मुझे बिलीव नहीं था कि मेरी लाइफ इनली चेंज हो जाएगी, और मैं आपसे हेट करने लगा था। उस दिन मैंने आपको बहुत हेट किया, बहुत, लेकिन इस पूरे वीक में मैं आपको हेट नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपके लिए
एक अलग फील करता हूँ। मेरे अंदर वो एक कॉर्नर है, एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए। आपने वो सब जो लव, एक वार्मथ होता है, एक केयर होती है, एक पैम्परनेस होती है, मुझे आपसे मिली है। मुझे पता है आपने मेरे साथ फर्स्ट डे कोई अच्छा बिहेव नहीं करा था, लेकिन इस पूरे वीक में कहीं ना कहीं आपने अपनी इमेज को मेरे सामने को सडनली चेंज कर दिया था। मुझे खुद को नहीं पता कि आप इतने सडनली चेंज क्यों हुए, लेकिन मुझे आपसे आपसे एक वार्मथ मिलती थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आपको पता है जितना भी कुछ आपने मुझे अभी तक दिया है, वो सब कुछ मुझे मेरी ग्रैंड मदर से मिलता था, और वो सब कुछ अब आप मुझे देते हैं। मैं नहीं जानता मेरी लाइफ आगे कैसे होने वाली है या मेरे साथ क्या होने वाला है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि प्लीज कभी भी मुझे छोड़ना मत, और मुझे प्लीज मुझे जो वार्मथ मुझे आप हमेशा देते हो उससे अलग मत करना। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, जो आप बोलेंगे मैं वो करूंगा, जो आप चाहोगे मैं वो करूंगा, पर प्लीज प्लीज मुझे लव करना बंद मत करना, मुझे वो पैम्परनेस करना बंद मत करना, मुझे स्पॉइल करना बंद मत करना, मेरी केयर करना बंद मत करना, और मेरी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बंद मत करना प्लीज। मुझे नहीं पता, मैं ब्रेक हो जाऊंगा। आई वॉन्ट टू केयर, बस आप मेरी केयर करना प्लीज। डोंट लीव मी कभी भी। ईबो जो बहुत बैक कर रहा था जान से, और वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना जो उसका सॉफ्ट, जो एक कहते हैं ना मतलब कि क्राइंग वाला फेस बन चुका था, और उसके फेस पे बिल्कुल सैडनेस थी, और जान देख सकता था कि जो ईबो की जो आईज है उनमें बिल्कुल पानी आ चुका है, जैसे कि वो अभी बस अपना को बहुत कंट्रोल कर रहा है जान के सामने ना रोने से। लेकिन जान तो देख सकता था कि ईबो कहीं ना कहीं उसका फेस है वो सब कुछ बता रहा था कि ईबो कितना ज्यादा सैड है। जान जो एक सेकेंड का ही वेट नहीं करता, और बहुत टाइटली ईबो को अपने और भी क्लोज कर लेता है, और अपने एम्ब्रेस में कैच कर लेता है। उनके बीच में 1 इंच का भी फासला नहीं था, और इस तरह लग रहा था कि वो दो बॉडी पूरी एक सोल की तरह एक दूसरे में कहने के बिल्कुल फोल्ड हो रखी है। ईबो जो एक अलग फील कर रहा था, जान जो बहुत टाइटली उसे हक करने के बाद उसके कानों के करीब आता है, उसके ईयर के पास आता है, और बोलता है आई प्रॉमिस बेबी, आई विल डू एवरीथिंग व्हाट विल यू हैप्पी। मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम्हें हैप्पी करेगा। आई प्रॉमिस ईबो, आई प्रॉमिस। ईबो जैसे ये सुनता है, बस उसके मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, थैंक यू थैंक यू। बस अब कुछ नहीं था उन दोनों के बीच में, बस एक सॉफ्ट सी, एक कहते ना एक स्नोर की बस नींद आवाज आ रही थी, उनकी हैवी ब्रीथ की उस रूम में आवाज आ रही थी, और कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए दोनों के बीच में बिल्कुल खामोशी, एक साइलेंट हो चुका था। लेकिन जब तक कि जान जो ईबो को हल्का सा अपना आप से दूर करता है, और वो उसके ऊपर आ जाता है, उसको टॉप पर आ जाता है। ईबो जो जान को देख रहा था, और बस 1 सेकंड की भी देरी नहीं होती जहाँ पे जान जो ईवो के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, और एक बहुत ही ज्यादा पैशनेट और एक कहते हैं डीपली वाला स्मूच ईवो के लिप्स पे करता है। तभी ईवो सिर्फ जान को देख रहा था। जान जो बोलता है बेबी क्या तुम राइड करना चाहोगे। ईवो जैसे ही सुनता है उसके फेस पूरा ब्लश हो जाता है, उसका पूरा फेस देखा जा सकता था जो बिल्कुल रेड टमाटो की तरह हो चुका था जान की ये वाली बात सुनकर। फिर क्या था, बस ईबो जो अब जान के ऊपर था, जान जो ईबो के नीचे था, जहाँ पर ईबो जो अभी दोनों ही दोनों ईबो और जान जो अभी भी नेकेड थे, उन्होंने कोई भी सावन नहीं लिया था या अपने क्लोथ को वेयर अप नहीं किया था। ईबो जो जान की जो प्राइड पार्ट होता है, उसकी कोक होती है, उसके अपने बट होल के अंदर इंसर्ट करता है। सडनली उसे एक पेन फील होता है, लेकिन वो प्रिपेयर था ऑलरेडी, बिकॉज उनका जो फर्स्ट राउंड था वो काफी ज्यादा पैशनेट और बहुत ज्यादा हाईली था, जो कि उसे प्रिपेयर करने के लिए अब जरूरत नहीं थी। वो फाइनली ईबो जान के अंदर हो चुका था। ईबो जो धीरे धीरे अपनी मूवमेंट वही जान की प्राइड पार्ट पे स्टार्ट कर देता है। जान जो बिल्कुल देख सकता था कि ईबो कितना ज्यादा कहते ना बिल्कुल सेक्सी लग रहा है इस मूव के साथ में। वो देख सकता था कि जब ईबो की जो हिप है, उसकी मूवमेंट है, जब उसकी मूवमेंट हो रही है, कितना ज्यादा सेक्सी लग रहा है। और जान देख रहा था कि उसकी पूरी होल बॉडी है वो रेड मार्क से कवर है, जहाँ पे वो मार्क जान ने दिए हैं। जान जो बोलता है ईबो प्लीज बी फास्ट, आई वॉन्ट यू राइड वेरी वेरी फास्ट। ईबो जो अपने मूवमेंट को हल्का हल्का फास्ट करना स्टार्ट कर देता है। ईबो जो फील कर पा रहा था कि जो जान का जो प्राइड पार्ट है वो पूरा का पूरा ईबो के अंदर है, उसे फील हो पा रहा था कि उसका स्टमच है, उसकी बेली है, उसमें कोई चीज मूव हो रही है, राउंडेड हो रही है। तभी जान जो बोलता है
लुक एट बेबी, लुक एट योर बैली, लुक, मेरा प्राइवेट पार्ट तुम्हारे अंदर कितना अलग लग रहा है। ईबो ईबो जो कहीं ना कहीं फेस रेड हो रहा था उसका, तो कभी कभी वो जान को दिख रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था वो इतना सेमलेस कैसे हो सकता है, और मतलब कैसे इन बातों को सुन सकता है। लेकिन रियलिटी में उसे वो बहुत प्लेजर मिल रहा है, और वो और ज्यादा फास्ट अपने मूव को स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे वो मूवमेंट फास्ट हो रही थी, ईबो ईबो जो मॉर्निंग करना स्टार्ट कर चुका था, ईबो ईबो जो लगातार बोल रहा था, डैडी इट्स सो डीप, इट्स सो डीप, ये बहुत अंदर है मेरे, बहुत। ईबो ईबो जो मैसली कंडीशन में अपनी मॉर्निंग से ईबो जान को और ज्यादा एक्साइट कर रहा था, जहाँ पे अब धीरे धीरे जान की जो हिप थी वो भी मूवमेंट करने लगी थी, जहाँ पे अब दोनों की हिप बिल्कुल लगातार बिल्कुल फास्टली मोशन में मूवमेंट कर रही थी। ईबो ईबो जो अपने आप को बहुत बहुत कंट्रोल कर रहा था कि वो और ज्यादा इतनी ज्यादा अडोबली अजीब अजीब से वेट सी वॉइस ना निकाले। ईबो ईबो जो बहुत फास्ट मूव हो रहा था, जान जो उसके अब धीरे धीरे जो उसके हैंड्स थे वो ईबो के बट होल के पास जा रहे थे, और जहाँ पे वो भी अपनी मूवमेंट को स्टार्ट कर रहा था। जान जान जो बहुत फास्टली अपनी मूवमेंट को स्टार्ट कर चुका था, तभी ईबो ईबो जैसे फील होता कि वो बहुत डीप जा रहा है, बहुत उसका जो बेली है वो एक अलग एक स्पोर्ट को टच हो रहा है। ईबो ईबो जो बोलता है, डैडी प्लीज प्लीज बी फास्ट, आई वांट टू मोर, आई वांट टू मोर, इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड, प्लीज डैडी मोर मोर। जान जो इतनी ग्रीडी सुनता है, बस वो उसके फेस पे एक स्मिक आता है, और वो हल्का सा अपने बेड पे जब अभी तक लेटा हुआ था वो हल्का सा ऊपर हो जाता है, और वो अब इस कंडीशन में थे जहाँ पर ईबो उसके बिल्कुल लैब पर उसके प्राइवेट पार्टनर बैठा हुआ था, तो जान जो खाली बस बैठा हुआ था, और वो बस अपनी मूवमेंट को वो और फास्ट करने लगता है। ईबो ईबो जो फील कर पा रहा था कि जान लगातार और भी फास्ट हो रहा है, बस फिर क्या था, बस ईबो अपनी कंडीशन में बस मैस मॉर्निंग कर रहा था, और जान जो उसकी हर एक विश को फुल अप कर रहा था, और इसी तरह उन्हें खुद को नहीं पता कि कब वो अपने एक हाईली नोट पे पहुंच चुके हैं। और जान जो अगेन दूसरे राउंड में रिलीज हो चुका है, जान ईबो के अंदर ही वो देख सकता था कि जो ईबो का जो बट होल है वहां से उसका जो कम है, जो उसका लिक्विड है वो किस तरह से बाहर आ रहा है। जान जो उसके फेस पे एक सेटिफिक्शन वाला लुक था, ईबो को इस तरह से देखकर वो देख सकता था ईबो बिल्कुल मैस कंडीशन में, और उसका जो पूरी बॉडी है वो एक बिल्कुल एक मैस लग रही है, और वो उस पे एक कहते हैं ना एक वो सेटिफिक्शन था कि सब मेरे बदौलत है, ये सब कुछ मैंने किया है। जान और ईबो बहुत हाईली ब्रीथ ले रहे थे, जहाँ पे जो ईबो का जो कहता पूरा फेस था वो जान के शोल्डर पे कवर अप हो रखा था, लेकिन ईबो जो बिल्कुल अचानक से सडनली शॉक हुआ वो था जान की पोजीशन का स्विच करना। हाँ, ईबो एकदम से जान के नीचे था, और जान अगेन ईबो के ऊपर था, जहाँ पे अगेन जान दोबारा से हार्ड हो चुका था, और वो दोबारा से ईबो के अंदर मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। ईबो जो बोलता है, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू। तभी जान जो बोलता है, यू आर सो ग्रेडी बेबी, तुम बहुत ग्रेडी बन रही हो, क्या तुम अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाए हो। ईबो जो अपनी कहते नहीं बिल्कुल भी सेमलेस सी वॉइस में बोलता है, नो नो आई वांट मोर। जान जो अपनी मूवमेंट को और बेहतर स्टार्ट कर देता है, और बहुत लगातार अपने कहते हैं ना अपने हिप को मूव और अप कर रहा था। ईबो जो बस हैवी ब्रीथ ले रहा था, और उसका पूरा फेस रेड हो चुका था इतनी ज़्यादा सेशन के बाद से, और वो ऑलरेडी 2 बार रिलीज हो चुका है, तो उसकी जो पूरी बॉडी थी वो देखी जा सकती थी वो ऑलरेडी वीक है, और कहीं ना कहीं लूज अप होती जा रही है। लेकिन जान जो अभी भी कहते हैं ना अभी वो एकदम उसकी पीक पे नहीं पहुंचा, उसे अभी और चाहिए, वो अपने बेबी को और टेस्ट करना चाहता है, क्योंकि उसका जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, और उसे वो अपनी होल लाइफ भी का टेस्ट करेगा, शायद वो भी कम है। जान जो बोलता है, ईबो यू आर लुक सो प्रिटी, यू नो व्हाट, तुम जानते हो कि तुम इतना डिलीशियस हो, मैं तुम्हारा एडिक्ट होता जा रहा हूँ, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, जितना मैं तुमसे और अटैच हो रहा हूँ मैं उतना तुम्हें और चाहता हूँ। आई डोंट नो, तुम मुझे क्रेजी करते हो जब भी तुम्हें इस तरह देखता हूँ, जब से मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा आई एम क्रेजिंग फॉर यू ईबो। ईबो ईबो जो स्माइल करता है, बस फिर क्या था, जान जो अपने हाई लोट पे पहुंच के और अगेन थर्ड बार वो जान ईबो के अंदर रिलीज हो जाता है। ईबो ईबो जो हैवी ब्रीथ ले रहा था, ईबो जो बोल रहा था, गा आई वांट टू रिलीज टू। जान जान जो एक स्नेक करता है, और वो उसके पैर पैर पे आ जाता है, और वो धीरे धीरे अपने हैंड से ईबो को स्टॉक करना स्टार्ट कर देता है।
अप और डाउन। ईबो ईबो जो मौन कर रहा था। गा, आई वांट टू कम, आई वांट टू रिलीज, प्लीज बी फास्ट, बी फास्ट, बी फास्ट। जान जान जो लगातार बस अप और डाउन कर रहा था, और ईबो के बस माउथ से सिर्फ एक ही वर्ड निकल रहा था, फास्ट, मोर, डीपर, प्लीज, फास्ट, फास्ट, फास्ट। और इसी तरह उसे खुद को नहीं पता कि वो कब रिलीज हो गया, और वो अपने ही पूरे बैली पे उसका जो लिक्विड था वो रिलीज हो चुका था। जान जान जो ईबो को देखता है कि उसे बहुत स्वेट आ चुका है, और वो अगेन वो जान ईबो के भी साइड बैठ जाता है, और उसकी हेयर, ईबो के जो हेयर होते हैं जो उसके बिल्कुल फोरहेड पे आ रहे थे, उन्हें हल्का सा हटाता है, ताकि जो कहते हैं ना एक जो स्वेट है वो उसको और पे तकलीफ ना दे, उस पर एक हवा लगे इसलिए। और वो देख रहा था कि ईबो जिसने अपनी आंखों को बिल्कुल क्लोज कर रखा है, और उसकी जो पूरा फेस है वो बिल्कुल रेड है। ईबो ईबो जो अपनी हल्के धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है, और वो देखता है कि जान जान उसे ही देख रहा है। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, गा, प्लीज, प्लीज डोंट लीव मी, आई वोंट लिव लाइव विदाउट यू। जान जान जब ईबो के वर्ड सुनता है जहाँ पे ईबो लगातार बोल रहा था, गा, प्लीज डोंट लीव मी, इफ यू लीव मी आई कांट एबल लीव लाइव विदाउट इन दिस वर्ल्ड, प्लीज गा डोंट लीव मी। जान जान जो बोलता है, ईबो, डोंट वरी, आई विल नेवर, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, बिकॉज यू आर माइन, तुम याद रखना, डोंट बी फॉरगेट कि तुम मेरे हो, और जो भी चीज मेरी होती है मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ, और मैं टिश्योर होता हूँ कि वो चीज मेरी हूँ, और सिर्फ मेरी। मुझे आई डोंट लाइक इट कि मेरी चीजों को कोई भी मुझसे दूर लेके जाए या उन्हें टच भी करने का ट्राई करे, तो प्लीज बी केयरफुल जो मैंने तुमसे अभी बोल रहा है, बिकॉज यू आर माइन। ईबो ईबो जो जान के इन वर्ड को सुनकर बहुत टाइटली उसे हक कर लेता है, और इसी तरह वो दोनों कब एक दूसरे को इसी तरह टाइटली हक करके सो जाते हैं, उन्हें खुद को नहीं पता। हमें सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। ईबो ईबो इसकी आंखें धीरे धीरे ओपन होने स्टार्ट हो जाती हैं, और जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है, उसके सामने उसके बिल्कुल बिल्कुल पास में ही एक बहुत हैवली, जो कहते हैं ना एक हैवली गॉड ब्यूटी होती है, वो उसके सामने थी। वो और कोई नहीं बल्कि जान था। ईबो ईबो एक सेकंड के लिए मेमोराइज हो जाता है इस हैंडसम फेस के सामने, और बहुत ही बिल्कुल कहते हैं ना उसे बिल्कुल ध्यान से देखने लगता है, और वो कहता है, कोई कैसे सोच सकता है कि ये एक माफिया लॉर्ड है, ये सोता हुआ कितना ज्यादा इनोसेंट एंड कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, क्या कोई सोच सकता है ये एक माफिया लॉर्ड है, और इसकी आइस के पीछे काफी सारे बिजनेस जो रन करते हैं, और ये एक ड्रग लॉर्ड है, कोई सोच भी सकता है। ईबो ईबो जिसे वो सारी बातें, उसके लास्ट की जितनी भी लास्ट नाइट जो भी उनके बीच में हुआ है वो सब याद आने लगता है, और कहीं ना कहीं उस बातों को याद करके वो कहने का उसका जो फेस है वो रेड होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी नेक पूरी रेड होने लगती है। वो याद करता है कि वो कैसे बिल्कुल सेमलेसली मून कर रहा था जान के नीचे, और वो कैसे डिमांड कर रहा था मोर की, ज्यादा की और डीप की, वो फास्ट होने की मांग कर रहा था। वो आखिर इतना ग्रेडी कैसे हो गया था लास्ट नाइट, और वो अपने सारे वर्ड्स को रिमेम्बर कर कर बस अपने ही माइंड के अंदर स्माइल कर रहा था, और वो कोई भी उसका अगर फेस देखता तो वो सोच सकता था कि ये बंदा जो ये पर्सन है वो कितना ज्यादा कहते हैं ना एक अलग ही मैस में यहाँ पे बैठा हुआ है। ईबो ईबो जो अपना जो ब्लैंकेट है जो उसके ऊपर था उसे हल्का सा रिमूव करता है, तो वो देखता है कि जो उसके नाइट्स जो क्लोथ है जो सोते समय वो पहनता है वो उसने पहन रखे हैं, तो वो बस याद करता है शायद जान ने, हाँ जान ने ही उसके जो उसको क्लीन अप करा होगा मिडल नाइट में, या फिर उसके जो कपड़े वो जान ने ही चेंज करे होंगे, और उसके फेस पे फिर एक स्मेल आती है। अब वो फिर दोबारा से अगेन जान के फेस को देखता है, और धीरे से उस पूरे ब्लैंकेट को जो उसके ऊपर था वो जान के ऊपर अच्छे से कवर अप कर देता है। ईबो ईबो उस ब्लैंकेट को कवर करने के बाद उस बेड पे से उठता है। वो बहुत ज्यादा लिंपिंग कर रहा था, जो उसकी लेग्स थी वो ट्रिम्बल हो रही थी हर्ट की वजह से, हल्के से पेन की वजह से, और जो टायर्डनेस थी वो साफ साफ उसके जो कहते हैं ना चलने की लैंग्वेज में पता चल रहा था। ईबो जो बहुत धीरे धीरे अपने बहुत छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप करके अपने कदमों से चल रहा था, और फाइनली वो अपने बाथरूम के पास पहुंच चुका था। और जैसे ही वो बाथरूम के अंदर गया उसने अपने जो बाथ टब था उसको फिलअप करा एक बहुत अच्छे, एक बिल्कुल स्मेली सॉप से। ईबो ईबो जो अपने कपड़ों को, अपने क्लोथ को रिमूव करता है। ईबो ईबो जैसे अपने पूरे क्लोथ को रिमूव कर देता है तो उस बाथ टब के अंदर आके बैठ जाता है,
और जो उसकी बैग थी, वो बैग उसकी बिल्कुल जो डोर थी उस डोर के सामने थी, और वो कहीं ना कहीं कह लो कि ये सोच कर कि जान अभी सो रहा है या स्लीपिंग में है, बिल्कुल स्लीप नींद में है, वो अबे डोर को भूल चुका था लॉक करना। और वो बहुत जेंटली सोप लेता है और हल्के हल्के अपनी बॉडी को हल्के हल्के बिल्कुल हाथों से उसे वॉश करना स्टार्ट कर देता है। और उसे पता भी नहीं चलता कि कब कब जान जान उस वॉशरूम में आ चुका है। जान ईबो को बहुत ज़्यादा बिल्कुल पास से देखना स्टार्ट कर चुका था। जान जान तो अपने पास के एक ड्रॉ में से एक शैम्पू बहुत ज़्यादा लेता है, एक अलॉट अमाउंट में लेता है, और वो बहुत कहते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे कदमों के साथ में वो ईबो के पीछे आके बैठ चुका था उस बाथ टब के अंदर, और उसकी जो हेयर थे ईबो के उन्हें वॉश करना स्टार्ट कर देता है। ईबो ईबो इस अचानक से टच से सडनली शॉक हो गया था। तभी ईबो के मुंह से एक वर्ड निकलता है, ग। जान जान जैसे ही सुनता है तो बस उसके मुंह से यही निकलता है, गुड मॉर्निंग बेबी। जान जान जो हल्का सा जो उसका फेस था ईवो का उसे टर्न आउट करता है और उसके लिप्स पे जेंटली सॉफ्टली किस करता है। तभी ईवो ईवो जो जान को देखता है और अपने आप को देखता है, और फिर वो बोलता है, ग मैं खुद अपने अपने हेयर वॉश कर लूंगा, मैं खुद अपने आप को वॉश कर लूंगा। जान जान जब बोलता है, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ तुम्हारे लिए। ईबो ईबो इसके आगे कोई भी आंसर नहीं करता। अब वो जान को अपनी बॉडी को वॉश करने देता है, एंड कुछ टाइम के बाद फाइनली वो दोनों एक साथ बात लेते हैं। अब वो वहां से निकलते हैं। ईबो ईबो ने एक बहुत ही अडॉरेबल ड्रेस को कैरी कर रखा था, जहाँ पे जो उसका उन्हें एक टी शर्ट थी जो पिंक कलर की थी, उसने वो वेयर अप कर रखी थी, और जो नीचे एक बॉक्सर एक हाफ पैंट पहन रखी थी जो कि वाइट कलर की थी, और वो उसमें बहुत क्यूट लग रहा था, या कह लो बिल्कुल गर्ल टाइप लग रहा था। हाँ, इसी वजह से जो उसका पूरा फेस था वो और ज़्यादा पिंक हो चुका था, बिकॉज उसे फील हो रहा था कि बिल्कुल वो इस टाइम एक गर्ल मटेरियल लग रहा है। जान जान जो इस तरह से इबो को देखता है कि इबो इबो किस तरह मतलब कि अपने ड्रेस को ऊपर से सिर्फ देखे जा रहा है। जान जान जो बोलता है, यू लुक सो क्यूट बेबी। इबो इबो जो जान की तरफ देखता है और बोलता है, गा इज सो मीन। आप सो मीन, तुम बहुत मीन होगा। आप मैं कोई गर्ल नहीं हूँ, और मुझे नहीं मुझे मुझे अच्छे नहीं लग रहे कपड़े। ईबो ईबो जो बहुत कहते हैं ना एक सेकिंग वॉइस में बोल रहा था, या कह रहे कुछ ड्रामेटिकली वॉइस में कह रहा था। जान जान जो कुछ नहीं कहता, अब उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। जान धीरे धीरे से ईबो के बिल्कुल करीब आना स्टार्ट कर चुका था। ईबो ईबो जो देख रहा था कि जो जान जान जो उसके और भी करीब आता जा रहा है। तभी जान जान जो बोलता है, सो हम, बस वो इस तरह ही बोल रहा था, और वो उसे ईबो को खुद को नहीं पता चला कि जान ने उसे कब कैरी कर लिया है। तभी जान जान